महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लोगों की बातों का बुरा ना लगे और उनकी बातों पर ध्यान ना जाए, इसका कुछ उपाय है? लौकिक दृष्टि से अगर पागल आदमी हमको ईंट मारे गाली दे तो क्या लगेगा, अरे यार पागल आदमी। एक भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है ना, ये 5 भूत लगे हुए पागल नहीं। उससे क्लेशित ना हो, उनको दंड न दे, पलट कर उनको गाली न दे, गाली को सह ले। यही महात्मा का स्वभाव है, यही भक्त का स्वभाव है, यही अध्यात्म में चलने वाले का यही स्वभाव है। सामने वाले ने गाली दिया, मुस्कुरा दिया। जो पंचभूत देहाभिमानी जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पागल बना है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को चाहिए जो अध्यात्म में चलते हैं क्षमा करें। क्यों? क्योंकि उसके पास यही सामग्री है। इत्र लगाया होगा तो खुशबू देगा, और अगर शरीर में बदबू है तो बदबू देगा। तो उसकी जबान गंदी है, वो जो गंदी जबान दे रहा, हम नहीं ले रहे, खत्म किया। ये हुई व्यवहारिकी। अब आध्यात्मिकी बात, सब में परमात्मा बैठा हुआ है। वो हमको मजबूत करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके हमें को दृढ़ कर रहा है। जैसे शीशा है, एक कंकड़ मारो टूट जाएगा, और उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है। नहीं किया? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। तो हमें ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बना रहे हैं कि बहुत बड़ा आनंद का विषय है अध्यात्म। अगर हृदय में आनंद आ गया तो सामने अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपनी मस्ती में परमात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है, तब तो अध्यात्म मिला। वो एक गाली दिए तुम 2 गाली दे दिए, वो एक थप्पड़ उठाए तुम 2 घूंसा मार दिए, तो बराबर ही तो हो गया। फिर क्या हुआ? तो हम नाम जप करें, सत्संग सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सहन शक्ति दे, हम दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को आनंद पूर्वक सह पाएं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आप बताते हैं कि मन के 2 विभाग होते हैं, अच्छा और बुरा, परंतु मुझ नीच से संतों का मानसिक अपराध बनता है और तत्काल मन संतों के चरणों का भी स्मरण करता है। गुरुदेव, बहुत विचलित हो जाता हूँ, डर लगता है कहीं मानसिक अपराध क्रिया में ना बदल जाए। महाराज जी, ऐसे में क्या करना? तो अपने को बचना चाहिए। पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा, 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तमोगुण प्रवृत्ति का है, लेकिन सब भगवान के जन है। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। जहाँ ऐसा देखने में लगे कि संत गलत है, ऐसा दिखाई दे, वहीं तुरंत प्रणाम करे और अपने मन को डांट। तो दूसरे में भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहा है, और जबकि भगवान कह रहे सातो सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संत भगवान आदेश कर रहे हैं। अब ये कि संत भी तो मनुष्य शरीरधारी है ना। वो पूर्व में कितना भजन किए, यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है। संतों की कई कोटियां हैं, और एक है अवधूत कोटि के, जिनको कोई परवाह नहीं, समाज की कोई परवाह नहीं, शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठे हुए, जब जो मनाया जैसी मस्ती उनकी। अब उनको देखोगे तो या तो पागल कहोगे और या तो धर्म विरुद्ध कहोगे। तो हमको चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बढ़ावें। ये तो जो अच्छे साधक हैं और जो वास्तविकता में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आजकल इस वेश का दुरुपयोग भी किया जा रहा है जोर से। महाराज जी, उसको कैसी दृष्टि से देखा जाए? क्योंकि बहुत सारे भगवत दृष्टि, सिर्फ भगवत। क्योंकि कोई भी भगवत वेश देखो, सही माने में भगवान के मार्ग में चलने वाले तो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। सही माने में जिनका लक्ष्य भगवान है, भगवान की आड़ में वासनाओं की पूर्ति, रुपया की प्राप्ति, मनोरंजन, ये अलग बात है। लेकिन वास्तविक जिनका लक्ष्य भगवान है, ऐसे अंगुलियों में गिने चाहते। अब हम 1-2 कहाँ खोजे? हमें तो सब में सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पार। सब में भगवान विराजमान है, ये भाव रखकर हमको अपने को बचाना है। क्या सब कोई असली और नकली हीरे की पहचान जानता है क्या? वो तो जौहरी जानता है। तो हमारा क्या कर्तव्य हो, दायित्व क्या हो हमारा? सिय राम में सब जग, नेकी नेकी हमको ग्रहण कर लेना है और बुराई छोड़ देना है। आपको जो उपदेश मिल रहा है, आपको जो सद्भावनाएं मिल रही, आप उनको धारण करो। वो क्या है भगवान जाने। जैसे हम मिठाई वाले की दुकान में जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि मिठाई खाता है कि नहीं, हमें पसंद आई 250 ग्राम दीजिए।
तो हमको ये देखना कि अगर संत उपदेश कर रहा है तो जो उपदेश ग्रहण करने लायक हमको लगा, हमारी क्षमता, वो ग्रहण कर लिया, प्रणाम किया, अपने चल दिए।